उज्जैन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके अनुयायी सिर्फ 2 बच्चों तक सीमित ना रहे, बल्कि कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करें, ताकि उनमें से एक बच्चा सन्यासी बन सके और सनातन धर्म की सेवा कर सके। आइए आपको पहले रविंद्र पुरी महाराज ने क्या कुछ कहा है सुनवाते। हमारे भक्तगण हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो। 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। और सभी के फोन हमें आ रहे हैं कि गुरुजी अब हमें स्नातन पे काम करना पड़ेगा और एक बच्चा हमें संत बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, संतों की सेना बनेगी, स्नातन की सेना बनेगी, स्नातन पे काम होगा और देश के हित के लिए काम होगा। तो वहीं अब इस मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रविंद्र पुरी महाराज के इस बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि मोदी जी हम 2 हमारे 2 के फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज रविंद्र पुरी कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें। कम से कम बीजेपी संतों को एजेंडा तो बताए कि बोलना क्या है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संतों की चिंता जायज है, सनातन धर्मियों की संख्या में कमी होना चिंता का विषय है। परिवार नियोजन निजी फैसला है, न सरकार का हस्तक्षेप होता है और न ही धर्मगुरुओं का। हर हिंदू को 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, एक बच्चा संत समाज को देना चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे और संत समाज को भी बताए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कि साहब क्योंकि साध्वी ऋतंबरा कुछ कह रही हैं, आज दूसरे संत कुछ कह रहे हैं, तो इससे बड़ी संशय की स्थिति पैदा हो रही है। इस तरह की मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए। उस तरह से भ्रमित करने वाले बयानात संत समाज की तरफ से नहीं आने चाहिए। सनातन धर्मावलंबियों की संख्या में जब कमी आती है तो चाहे सनातन धर्म के गुरु हों, आचार्य हों या अखाड़ा परिषद हो, सभी का चिंतित होना जायज प्रतीत होता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के परिवार का निर्धारण उसका व्यक्तिगत मत होता है। इसमें न सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, न किसी धार्मिक संस्थान या धर्मगुरु का अधिकार होता है। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करना चाहूंगी। अजय धवले जी, आपने भी सुना कि रविंद्र पुरी महाराज ने क्या कहा, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। अजय जी, तो चलिए, तकनीकी दिक्कतों की वजह से अजय जी की आवाज तो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ राम पांडे जी भी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो उनसे भी सवाल है मेरा कि राम जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान पर? जी, क्या कह दिया इन्होंने कहा कि मोदी जी हम 2 हमारे 2 के फॉर्मूले को बढ़ा रहे हैं और एक तरफ अब जो है संत ये कह रहे हैं कि बच्चे सिर्फ 2 तक सीमित ना रहे, बल्कि 3-4 तो होने ही चाहिए। जी जी, अब ठीक है, संत जी के अपने विचार हैं और हमारा तो ये मानना है 2 हो या 4 हो, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि इतनी हमारे तो राम जी, क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का? नहीं, कोई भी सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे देश को फायदा होगा या जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे देश को नुकसान होगा। हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा। भाई, हमारा देश का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा। आज गांव में जिसके पास 4 बीघा जमीन है तो उसके 4 बेटे हुए तो 1-1 बीघा रह जाएगी, फिर 4 बेटे हो गए तो उस 1 बीघा के भी। अच्छा जी, चलिए, तो हमारे साथ अजय धवले भी जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी मैं जानना चाहूंगी। अजय जी, इससे पहले हम कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला की जो बाइट है वो सुना रहे थे दर्शकों को। अभी भी राम पांडे जी यही कह रहे हैं कि ये तो एक निजी फैसला है कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो कह रही थी कि बीजेपी संतों को एजेंडा तो बताए कि क्या बोलना है, तो क्या बीजेपी बताएगी संतों को कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? देखिए, यही कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। संत समाज निष्पक्षता के साथ में हमेशा से अपना विचार देते हैं और समाज को दिशा देने का काम करते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सनातन और धर्म की जो बात चल रही है
उससे हर बात को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, मुझे लगता है ये कांग्रेस की बेतुकी बात है। दूसरा प्रश्न जो है, जो रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा है, तो ये संत समाज हमेशा से समाज की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करके उस पर अपने अपने विचार देते रहता है। ये समाज की मान्यता है कि उस विचार को स्वीकार करना है, उसके साथ खड़े होना है या नहीं होना है। लेकिन यदि सरकारों का पक्ष पूछे तो मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जो गाइडलाइंस है उसी के अनुरूप परिवार की भरण पोषण और परिवार के विषय चलते रहते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस इसको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ रही है, तो मुझे लगता है ये हमेशा से उनके जो परिचायक रहा है समाज को बांटने वाला, वो दिखता है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि अच्छा राम जी, आप पर सीधे तौर पर यहाँ पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, तो फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो 25-25 कर रहे हैं, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो देश के ऊपर उसका क्या असर होगा। देश का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है, जो प्रॉपर्टी है वो तो देश की बढ़ नहीं रही है। आप देखिए आज ट्रैफिक सिस्टम का क्या हाल है। वाकई सवाल तो है राम जी, अजय जी, चूंकि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो लाजमी है कि यहाँ पर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर जनसंख्या बढ़ती है तो तकलीफें भी बढ़ेंगी। देखिए, सरकार का जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास, मुझे लगता है भली बाती आप भी जानती है, और सरकार भरसक प्रयास करती है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन यदि संत समाज ने कोई विचार दिया है तो उस पर समाज चिंतन करेगा, ना कि राजनीतिक दल चिंतन करेगी। राजनीतिक दलों का काम है देश के लिए नीतियां बनाना और नीतियों का क्रियान्वयन करना। तो आज हम अपने यदि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस अवसर के अनुरूप सरकार। अच्छा अजय जी, सवाल ये भी है कि क्या नीतियां क्रियान्वित हो रही हैं? निश्चित रूप से आप देखिए, आज आप देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार कल्याण की और परिवार के लिए जो नीतियां बनी है उनका अनवरत रूप से पालन करवा रही है। देश की जनता भी उन नीतियों को मान रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब धर्म की बात आती है, धर्म के विचार पे समाज को चिंतन करना है, संत समाज को अपना विचार रखना है, वो इस विषय को देश की। अच्छा अजय जी, तो चूंकि जनसंख्या और धर्म अब एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, हर बार जब भी धर्म की बात आती है कहीं ना कहीं जनसंख्या पर बात आती है। बार बार ये रिपोर्ट आई है और सार्वजनिक रूप से कि कैसे ना कहीं हमारा जो हिंदू आबादी है, हमारी जो डेमोग्राफी है, उसमें बदलाव हो रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है समाज इस पे चिंता करेगा और सरकारों को बाध्य करेगा कि इन विषयों पे गंभीर चिंतन मनन के साथ में नीतियां बनाए, तो तब सरकार उस पर नीतियां बनाएगी। अच्छा राम जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो बहुत पहले, आज से 40-50 साल पहले ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया था। और जनसंख्या कंट्रोल रहेगी तो सबके लिए अच्छा होगा। और फिर उन पेरेंट्स की तो सोचिए, आप कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा कीजिए, 4 बच्चे पैदा कीजिए, वो अपने एक बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, आपने स्कूलों की फीस महंगी कर दी है, किताबें महंगी कर दी है, दवाइयां महंगी कर दी है, सब कुछ तो महंगा कर दिया है। लोग एक बच्चे को ढंग से पाल नहीं पा रहे हैं। कितने बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है। देश के 100 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। 4 बच्चे हो जाएंगे तो आप 400 करोड़ लोगों को बांटेंगे। 400 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, उसके बाद 1600 करोड़ हो जाएगी। जो देश की जो दुनिया की आबादी है, दुनिया की उससे ज्यादा आबादी भारत की हो जाएगी और जमीन उतनी ही रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि लगता है कि 4 बच्चे 14 बच्चे करना है तो ये करें, लेकिन देश के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। और क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, अब्दुल कलाम हो, मनमोहन सिंह हो, हमें कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठा करना है। कौन माँ बाप चाहेगा? और ये बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहिए कि उस बच्चे को क्या बनना है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो परिवार नियोजन निजी फैसला है, इसमें ना तो किसी पार्टी का हस्तक्षेप होना चाहिए, ना ही धर्मगुरु का। ये आप दोनों का ही कहना था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।